अनूपगढ़ जिले में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला है, जहां पिछले एक हफ्ते से रावला मंडी में लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है। चोर बंद पड़े मकानों और रात को दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। शनिवार रात को मुख्य बस स्टैंड पर एक होटल को चोरों ने निशाना बनाया। यहां से गौशाला के डिब्बे समेत गले में रखे 8,000 रुपए समेत कुल 20,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बानसूर में सैनी महासभा समिति के तत्वाधान में 13वां प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम सिंह सैनी रहे और इस कस्बे के दयालावाली मंदिर की बगीचे में कार्यक्रम आयोजित हुआ। बानसूर सैनी समाज अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र सैनी ने बताया कि सैनी समाज के पदाधिकारियों के द्वारा 150 होनहार छात्र छात्राएं और अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों में अव्वल रहे प्रतिभावान को स्मृति चिन्ह और प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इसमें उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान सैनी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिले के असनावरा थाना क्षेत्र में साल की डूंगरी गांव में कृषि कार्य के दौरान पानी की मोटर के तार से करंट लगने से एक किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि बचाने के प्रयास करने पर 3 अन्य लोग भी मामूली झुलस गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। झालावाड़ अस्पताल से आए परिजनों ने बताया कि सरसों की फसल बुआई की अग्रिम तैयारी कर रहे थे। इसी बीच सिंचाई के लिए पानी की मोटर जमा कर रहे थे। इसी बीच तार से करंट लगने से युवक झुलस गया और अचेत हो गया। इसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। गंगापुर सिटी के वजीरपुर उपखंड में मीना बड़ौदा गांव में मशीन से बोरिंग खोदते समय पास ही में पुराने कुएं की मिट्टी धंसने से वहां काम कर रहे 4 मजदूर दब गए। एक मजदूर की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। 3 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। एक मजदूर के पैर और आंख में चोट आई है। हादसे की सूचना पर वजीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को हॉस्पिटल लाया गया। वहीं परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। देखिए, पास में इनके परिजन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या है इनको और पूरी जानकारी। हाँ सर, क्या नाम है आपका? ये मिट्टी लेने गई थी खदान में। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। अच्छा, क्या लगती हैं आपकी? भाभी जी लगती है। अच्छा, भाभी जी। तो कैसे जानकारी मिली थी आपको? हमको तो वहाँ से कॉल किया था, फ़ोन पे पता लगा, फिर वहाँ हम पहुँचे। उससे पहले कुछ लोग और थे वहाँ, लेडीज थी इनके साथ में। अच्छा। उन्होंने इनको क्या है मिट्टी हटा के निकाला, अंदर दबी हुई थी 3-4 लेडीज। तो तीनों चारों की हालत कैसी है? गंभीर थी। सभी गंभीर? हाँ, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। उनको कहाँ लेके गए? शायद ये तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा, लेकिन आगे उनको भी उनके परिजन ले चले गए? उनके परिजन लेके गए। अच्छा, यहाँ डॉक्टर ने क्या आश्वासन दिया है? इनने बोला है कि बड़े हॉस्पिटल में जाके यानी गंगापुर वगैरह या करौली दिखाओ। अच्छा, कोई धमक चोट वगैरह कोई गंभीर तो नहीं है? नहीं, गंभीर इसमें ये है हाथ में फ्रैक्चर लगा है बिल्कुल। अच्छा, हाथ बिल्कुल लगा और कमर में चोट है अंदर पीछे की साइड, और एक पैर में फ्रैक्चर। सर नमस्कार। नमस्कार। सूचना मिली है मीना बड़ौदा गांव में मिट्टी बोरवेल की मिट्टी धंसने से एक युवक की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला बताएंगे? रात को 11 बजे हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति बोरवेल में दब के खत्म हो गया है। तुरंत पहुंचे, पुलिस वहाँ पहुंची, उनको निकलवाया, डेड बॉडी को अस्पताल में रखवाया और अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। अच्छा, तो जानकारी में आया है कि ये जो युवक मरा है इसके परिवार में कोई नहीं था? हाँ, इसके मदर फादर नहीं है, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, ये इसकी पत्नी है, इसके 3 बच्चियाँ हैं। अच्छा, बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं? हाँ, बच्चे छोटे हैं। हमारी 31 साल है इसकी मरने वाले की, तो बच्चे तो छोटे होंगे ही। अच्छा, तो इसके साथ में और भी लोग थे मिट्टी में धंसने वाले? हाँ, 2-3 और से उनको निकाल दिया था। अच्छा, वो सुरक्षित हैं? वो सुरक्षित। पुणे से जोधपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर जोधपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा है। इसके बाद एयरपोर्ट पर विमान की तलाशी ली गई। पुलिस और सीआईएसएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड दमकल की टीमें भी पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी को इंडिगो की फ्लाइट 6133 को बम से उड़ाने का ईमेल आया था। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने
एयरपोर्ट थाने को सूचना दी। शनिवार को इंडियन एयरलाइंस के 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। देवली उनियारा से भाजपा ने एक बार फिर पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने के बाद भाजपा के विधायक प्रत्याशी राजेंद्र ने जन जन आस्था के केंद्र रहे देवधाम जोधपुरिया पहुंचकर भगवान श्री देवनारायण के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। प्रदेश और देश की जनता की खुशहाली समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताकर केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी करनी और कतनी में अंतर नहीं है और देश हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है। इसके बाद जोधपुरिया मंदिर ट्रस्ट परिवार की तरफ से राजेंद्र गुर्जर का भव्य स्वागत किया गया। राजस्थान के झालावाड़ जिले में रामगंज मंडी के एक व्यापारी पर बदमाश ने तलवार से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश तलवार लेकर दुकान में पहुंचा और आते ही सीधा तलवार से व्यापारी पर हमला बोल दिया, जिसमें धारदार हथियार से करीब एक के बाद एक 8 वार किए और तलवार को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस बदमाश की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। व्यापारी पर हुए घटनाक्रम को लेकर कृषि उपज मंडी के व्यापार वर्ग में भारी रोष व्याप्त है।